बच्चों, आज मीराबाई का द्वितीय पद हम पढ़ेंगे। इसकी भाव व्याख्या प्रसंग सहित होगी। पहले पद का सस्वर पाठ करते हुए भाव व्याख्या करेंगे। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो ये पद बहुत संक्षिप्त पद यहाँ पर दिया गया है आपको। मीरा ने इन्हीं पंक्तियों में अपने भाव जो रखे हैं वो किस संदर्भ में रखे हैं, किस प्रसंग में रखे हैं, क्योंकि मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त है। ये कल आपको बताया गया था। समाज से, समाज के रहन सहन, उनके दुर्व्यवहार से, उनकी प्रताड़ना से मीरा बहुत दुखी थी। तो वो ईश्वर मानते हुए उन्हें अपना सखा, मैंने बताया था, अपना पति स्वामी सब कुछ मानती हैं और उन्हीं के पदों को गाते हुए, अपने भाव विचारों को पद में बांधते हुए मीरा कहती हैं, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीरा तो भक्ति में इतना लीन हो चुकी है और कृष्ण को हृदय में समाकर कृष्णमय हो चुकी हैं मीरा। और वो क्या करती हैं, वो पद रचती हैं, स्वतः उन्हें गाती हैं और अपने पैरों में घुंघरू बांधती हैं तथा वह भक्ति में तन्मय होकर नृत्य भी करने लगती हैं। और क्या कहती हैं कि मैं तो मेरे नारायण, तो मेरे जो स्वामी श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण भगवान, मैंने जैसा कहा उन पर ही उन्हें परम अब आसरा है, वो सहारा मानती हैं। कहती हैं आप ही हो गई साची, मैं तो स्वयं ही उनको समर्पित हो गई हूँ और मैं तन मन हृदय से कृष्ण की ही हो चुकी हूँ। लोग कहें मीरा भई बावरी, मेरे इस व्यवहार को देखकर समाज के सारे लोग, संबंधी, मित्रजन, पारिवारिक जन कहते हैं कि मीरा तो पागल हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह महिलाएं घर पर रहती हैं, घर पर कार्य करती हैं, मीरा इससे हटकर समाज और परिवार को छोड़कर वह सब जगह घूमती हैं, नृत्य करती हैं, गाती हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि मीरा बावरी, अर्थात जिसको कहा जाता है कि इनका दिमाग कुछ कम हो गया है, अर्थात पागलपन सवार हो गया है। न्यात कहे कुलनासी, सारे मित्र लोग जो पारिवारिक लोग हैं वो क्या कहते थे, ये तो कुल का विनाश करने वाली है, कुलनासी पैदा हुई है, आई है। विष का प्याला राणा भेजा, उनके इन व्यवहार को देखते हुए राणा जी ने भी उन्हें मारने की योजना बना ली और उनको विष भेजा गया। मीरा ने क्या करा, उस विष को भी पी लिया। विष पान करने के बाद भी मीरा भगवान की कृपा से बची रही। वह हंसते हंसते उस विष को भी पी गई और प्रभु भक्ति के कारण उनका कोई बाल बांका न कर सका। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती है कि जो कृष्णा मेरे गिरधर पर्वत को धारण करने वाले, कल आपको बताया गया था, गोवर्धन पर्वत को उन्होंने गोप ग्वालों की रक्षा के लिए अपनी उंगली में धारण कर लिया था। तो कहती हैं सहज मिले अविनाशी। अविनाशी शब्द का तात्पर्य है जो अजर अमर है। ऐसा श्री कृष्ण ईश उन्हें खुद ही सहजता से, सरलता से प्राप्त हो गए हैं। अर्थात कृष्ण की उनके ऊपर कृपा है, कृष्ण के प्रति उनकी आस्था है और कृष्ण उनके सहायक हैं। अविनाशी ईश्वर का ही अंश है जो हमेशा व्याप्त रहते हैं। ये पद में आप देखेंगे, साथ ही हम भाव व्याख्या के साथ काव्य सौंदर्य बताएंगे आपको। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो शब्द आए हैं, साची है और बाधी है और विष होता है। आपने देखा शौ का जो प्रयोग है यहाँ पर विष है, विष नहीं है। इसी तरह है भेजिया, हासी, ये सब मारवाड़ी भाषा के शब्द हैं, कल भी आपको बताया गया था। और सहज
भेज्या, आप इन्हें तद्भव शब्दावलियों में भी लिख सकते हैं। और बाकी इसमें सरल सहज भावाभिव्यक्ति है, सरल सहज शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो आप देंगे पद जो है गे हैं, उसी तरह लिखेंगे आप। गे का मतलब इन्हें गाया जा सकता है, मधुरता है। और कम पंक्तियों में मीरा के हृदयों की गहन अभिव्यक्ति हुई है। तो इस तरह पाठ आपका ये पद भी हुआ यहाँ पर। इससे संबंधित प्रश्नों की ओर भी आज चलें। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? क्योंकि मीरा घर परिवार लोग लाज छोड़कर समाज की परवाह न करते हुए कृष्ण के पदों को गाती हैं, नाचती हैं, इसलिए लोग उन्हें बावरी कहते हैं। इसको आप और विस्तृत रूप में लिख सकते हैं भाव व्याख्या के अनुसार। विष का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हंसी। इसमें क्या व्यंग छिपा है कि उन्हें मारने के लिए क्या भगवान से बड़ा कोई और हो सकता है? जिसके हाथ पर ईश कृपा है, जिसके सहायक स्वयं गिरिधारी हैं, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और मीरा हंसकर क्यों पी गई? क्योंकि वह उसे मालूम है कि उसको उसका रखवाला, उसको बचाने वाला श्री कृष्ण है। तो ये हंसकर पीने का मतलब यही व्यंग है। वो उनसे प्रसन्न नहीं है, खुश होकर नहीं पी रही है, इसलिए पी रही है कि उसको अपनी भक्ति पर आस्था है कि मेरा कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए मीरा हंस रही है। यही व्यंग छिपा है। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीरा जगत को देखकर, ये कल बात आई थी, वही यहाँ पर दोहराया गया है। उनके इस तरह के व्यवहारों को देखकर कि वो मीरा की भक्ति और मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम, ये सब देखकर संसार के लोग या ज़्यादा विशेषकर तो परिवारजन उनका विरोध करते थे, उनके ये कार्य को पसंद नहीं करते थे। तो इसलिए मीरा कि मेरे भक्ति के मार्ग में ये सारे समाज के लोग, परिवार के लोग मेरे विरोधक हैं, ये जानकर ही मीरा आंसू बहाती थी। अब आप देखेंगे पद के आसपास में भी कुछ यहाँ पर शब्द आए हैं। मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? अभी आपको बताया गया कि जब वो हृदय से कृष्ण को बसती है, कृष्ण के प्रति समर्पित है, तो वो कहती है कि ये भक्ति तो मुझे स्वतः ही प्राप्त होगी। कहा जाता है कि बचपन में ही मीरा को कृष्ण भक्ति से प्रेम था। आपने सुना भी होगा कि एक बार कोई साधु उनके यहाँ आया था जिसके पास कृष्ण की प्रतिमा थी। मीरा छोटी बाल्यावस्था में ही उन्हें उन कृष्ण मूर्ति से इतना लगाव हुआ कि उन्होंने उन कृष्ण की मूर्ति को अन्वय विनय करके उनसे लिया और वो उन्हें अपने साथ रखती थी, उनकी भक्ति करती थी। तो बाल्यावस्था से ही मीरा को अविनाशी जो श्री कृष्ण हैं उनकी भक्ति में वो लगी थी, इसलिए उसे सहजता से प्राप्त हो गए। संपूर्ण जीवन उन्होंने कृष्ण भक्ति की, उसके सिवा उन्होंने अन्य किसी दूजे को के ओर ध्यान नहीं लगाया। तो अविनाशी और सहजता, इसको आप इसी रूप में लिख सकते हैं। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। मीरा के बारे में समाज के लोग, न्यात कुटुंब के लोग होते हैं, पारिवारिक जन। कौन होते हैं? कुटुंब, पारिवारिक लोग। वो ये क्यों कहते हैं मीरा भई बावरी? ये अभी आपको प्रश्नोत्तर में बताया गया था। कृष्ण की भक्ति में इस तरह पागलपन हो जाना, नाचना और जगह जगह फिरना, ये समाज के लोगों को और विशेषकर उसके पारिवारिक जन को लगता था कि मीरा पागल हो गई है। ये धारणा इसीलिए है कि महिलाएं घर पर रहती हैं, अपने परिवार के साथ रहती हैं, मीरा इस बात की परवाह नहीं करती थी। इसके अतिरिक्त आपको शब्द छवि में शब्दार्थ पहले प्रारंभ में कराए गए थे। आप इसमें से जैसे कानी शब्द है, बिलोई शब्द है, छोई शब्द है, साची, इन शब्दों को लेते हुए, इन शब्दों का अर्थ पुनः देते हुए वाक्य में प्रयोग करेंगे। और दो शब्द इसमें और जोड़िए। एक तो आप लिखेंगे सहज और कुलनासी, अगला न्यात। ये सभी शब्दों को
अर्थ सहित पुनः आपको वाक्य में प्रयोग करना है। प्रयोग में अर्थ को नहीं लाएंगे, प्रयोग में शब्द को लाएंगे और वाक्य निर्माण करेंगे। वाक्य आप पाठ संबंधी या पाठ से बाहर कोई भी भाव विचार रखते हुए वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। बहुत सरल सहज वाक्य नहीं बनाएंगे। आप जिस कक्षा में हैं उसके अनुरूप अच्छे वाक्य बनाएंगे। तो आज हम यहीं पर ही मीरा वाले इस पाठ को समाप्त करते हैं और ये पाठ यहाँ पर आपका आज पूर्ण भी हो चुका है। कल हम अगले पाठ गद्य के भाग में जाएंगे और कार्य करेंगे।